अ, हेलो बच्चों। तो मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता। तो जैसे कि आपको पता है कि आज आपका एक दो दिन के बाद आपका प्री बोर्ड आने वाला है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आपका आज हम बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ में जो हमने पढ़ना है क्या, पोटेंशियोमीटर। क्या बात करनी है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है अभी देखते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर है क्या चीज़, ब्रीफली हम इसको पढ़ेंगे। जितना आपने एग्ज़ाम में लिखना है उतना मैं आपको सारा पूरा बता दूंगा अकॉर्डिंग टू जेके बोर्ड सिलेबस। बिल्कुल ब्रीफ में हम इसको बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे। बेसिकली ये ट्वेल्थ में एक एक्सपेरिमेंट होता है जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको थेरेटिकल कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर। तो समझने की कोशिश करना ध्यान से, ठीक है। और जो बात आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट करके या मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि सर ये स्टेप कैसे आया। तो अब ज़रा ध्यान से अपनी कॉपी पेन उठा लो, मेरे साथ साथ करते जाओ आप भी, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है, पहले इसकी डेफिनेशन पता करते हैं क्या होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, मेजरिंग। जिससे हम किसको मेज़र करते हैं, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इससे हम क्या मेज़र करते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। किसी भी सेल की अगर आपको बताना हो कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसका ईएमएफ कितना है, तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है बेसिकली, अब हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर कैसा होता है। तो देखिए सर, इस पोटेंशियोमीटर में पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वायर बना रहा हूँ, ठीक है। ये वायर बना रहा हूँ मैं, देखते जाना वायर, मैं समझाता हूँ आपको कैसे बना रहे हैं ये वायर। अच्छा, देखते जाओ ज़रा ध्यान से। मैंने क्या किया है, एक वायर लिया है, अगर देखेंगे ज़रा, इस वायर को यहाँ पे फिक्स किया है। इस एंड को नाम देते हैं ए। ए एंड पे मैंने वायर को फिक्स किया है और आगे देखते जाओ ये वायर ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ तक पहुँची। फिर कहाँ फिक्स किया है, ये क्या है, कॉपर स्ट्रिप्स। बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स हैं ये। इनको किसके साथ अटैच किया है, एक लॉन्ग वायर ली है। बेसिकली कितनी वायर्स है, एक, दो, तीन और चार। हम कितनी वायर्स ले रहे हैं यहाँ पर, चार वायर्स ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। चार वायर्स, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो पोटेंशियोमीटर लिया है वो कैसा। चार वायर्स मैंने फिक्स की हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक जो ये वायर है ना यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे कॉपर स्ट्रिप के साथ जुड़ी है, फिर आगे कॉपर स्ट्रिप के साथ, फिर से दोबारा कॉपर स्ट्रिप के साथ और फिर से कॉपर स्ट्रिप के साथ। कितनी वायर्स ली हैं, एक दो तीन चार। हर वायर की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 100 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताओ ज़रा, अगर एक वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो टोटल वायर कितनी है, एक दो तीन चार। तो टोटल कितनी लेंथ हुई ये, एक दो तीन चार। अगर एक वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो चारों वायर्स अगर आप देखो तो बराबर लेंथ की हैं। तो इन चारों वायर्स की लेंथ कितनी हुई, 4 × 100 सेंटीमीटर, बेसिकली 400 सेंटीमीटर। या हम क्या बोल सकते हैं, 4 मीटर। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने एक 4 मीटर की वायर ली है और उसको मैंने ऐसे ऐसे पैरेलली फिक्स कर दिया है, किसके साथ, कॉपर स्ट्रिप्स के साथ। जो ये है कॉपर स्ट्रिप्स, एक एंड क्या है इसका ए, और वायर का दूसरे एंड को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है इसका बी, बी एंड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर में, जो ये वायर है ये किसकी बनी होती है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन अलाइज हैं ये, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन। अच्छा, कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन की वायर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। क्या क्या रीज़न है कि इस जो ये वायर होती है ना, ये अगर वायर में जब करंट जाएगी तो आपको पता है टेम्परेचर भी बढ़ता है वायर का। और आपको पता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेजिस्टेंस के। तो इसलिए इस वायर को ऐसी वायर ली जाती है जो किसकी बनी हो, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की, ताकि उसमें क्या हो, वायर में टेम्परेचर जब भी बढ़े करंट के साथ तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है। अब ये वायर तो हमें पता चल गया किसकी बनी है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की बनी होती है।
अब ये जो पूरा ऑपरेटर्स है ये किसके ऊपर फिट किया है, एक बोर्ड के ऊपर। किसके ऊपर फिट करते हैं इस पूरे ऑपरेटर्स को, एक बोर्ड के ऊपर फिट किया है। अब देखो जो ये बी एंड है, बी एंड के साथ क्या क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखते जाना। एक लगाई है मैंने की मतलब एक स्विच लगाया है यहाँ पर, ठीक है। की के बाद ज़रा देखो, की के बाद मैंने क्या लगाया है, ज़रा ध्यान से देखना। ये क्या चीज़ है आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। मैंने क्या लगाया है यहाँ पर, एक रियोस्टेट लगाया है, ठीक है। रियोस्टेट के बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक एमोमीटर। एमोमीटर लगा दिया है एक। एमोमीटर आपको पता है किस काम आता है, एमोमीटर आता है करंट को मेज़र करने के लिए। अच्छा, उसके बाद ज़रा देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्या लगाया है, ये क्या चीज़ है बताओ ज़रा मुझे। ये बेसिकली एक सेल है। ये क्या है, एक बैटरी है। जो किस, देखो एक बैटरी लगाई है और इसका नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ जोड़ा है, एमोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, उसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, मैंने इस पॉजिटिव टर्मिनल को किसके साथ अटैच किया है, वायर के, जो ये वायर का एंड था ए, उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल को ए के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। अब सर देखो, अगर ए के साथ अटैच कर दिया है, यहाँ से मैंने क्या लिया है, एक और वायर ली हुई है। इस वायर को मैंने क्या किया है, एक लगाया है यहाँ पर वोल्ट मीटर। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी कौन सा टर्मिनल आएगा, पॉजिटिव, और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। अब मैंने क्या किया है, ए एंड के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को मैंने एक जॉकी के साथ कनेक्ट किया है। किसके साथ, जॉकी के साथ। जॉकी बेसिकली एक पेन जैसा होता है, जिसे हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर स्लाइड करते जाते हैं, और वो हम आगे मेजरमेंट में पढ़ेंगे कि उस जॉकी को स्लाइड करने से हमें बेसिकली मिलता क्या है, ठीक है। ये हमारे पास जो पूरा ऑपरेटर्स है, जो यहाँ पर ये सर्किट है ना, जो की से लेके ये सेल तक, इस सर्किट को क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी सर्किट। क्या बोला जाता है सर्किट को, ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। ये तो हमारी आ गई पोटेंशियोमीटर की जॉकी। जॉकी मतलब एक पेन जैसा होता है, ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग और नीचे फिर उसको एक मेटल होता है नीचे, जो वायर के साथ हम टच करते हैं। किसकी वायर के ऊपर, कौन सी वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की वायर के ऊपर। और हाँ, ये पूरा ऑपरेटर्स कहाँ पे फिट है, मैंने आपको बताया, एक वुडन टेबल के ऊपर, लकड़ी के टेबल के ऊपर ये पूरा ऑपरेटर्स फिट है। और यहाँ पर एक क्या लिया होता है हमने, स्केल लिया होता है। स्केल क्या लिया होता है, एक स्केल, मेजरिंग स्केल, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इस वायर की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ तक लेंथ बताओ मुझे कितनी है, और अगर ये 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वायर की वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और मैं पूछूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 200 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर की लेंथ कितनी आ गई, 300 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वायर की लेंथ कितनी आ गई, 400 सेंटीमीटर या फिर 4 मीटर। मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है पोटेंशियोमीटर का, वो बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, हम क्या मान लेते हैं, जो ये वायर है ना कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की, वायर कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको पता होगा वायर का जो ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको क्या मान के चलते हैं, ए इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और इस वायर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है, उसको हम किससे लिखते हैं, रो के साथ। रेजिस्टिविटी को किसके साथ लिखते हैं, रो के साथ। उसके बाद बात करते हैं, और मान लेते हैं जब हमने इस की को ऑन किया तो इस वायर में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी ना इस वायर में। जब की को ऑन करूँगा मैं तो वायर में क्या फ्लो होने लगेगी, करंट। और अगर वहाँ पे करंट फ्लो होगी तो वहाँ पर क्या होगा, साथ में वोल्टेज भी होगी। और हम मान लेते हैं कि इस वायर में जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है, वी वोल्टेज है या फिर वी पोटेंशियल डिफरेंस है। और मान लेते हैं इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल के साथ डिनोट कर रहा हूँ, आप कैपिटल एल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं इस वायर में क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, जिसकी जो कितनी है, कैपिटल आई के साथ मैंने लिखा है। अब आपको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यह वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। आल्सो हमें एक बात क्या पता है, आल्सो वी नो, हमें क्या पता है एक और चीज़, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है। अगर उसका फार्मूला देखें हम, रो एल अपॉन ए, ये किसका फार्मूला है, रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला है। अच्छा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आर की वैल्यू ज़रा यहाँ पर भर दो, इस इक्वेशन में ओम्स लॉ में भर दो, तो क्या आएगा,
V इज इक्वल टू आई, आर की जगह पर क्या बनना है, रो एल अपॉन ए। बात समझ आई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, अगर करंट कांस्टेंट हो, अगर करंट कांस्टेंट हो, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, वो भी कांस्टेंट हो, और इन दोनों को हम क्या मान के चलें कि ये क्या है, कि उस वायर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो कांस्टेंट है, और उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट है, और रेजिस्टिविटी तो आपको पता ही है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आएगी, लेंथ। और इससे पहले अगर एक और स्टेप लिखूंगा क्या आएगा, v इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो तीनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक ही कांस्टेंट। ठीक है, ये तो तीनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। अगर करंट और एरिया को कांस्टेंट कर दे तो उस टाइम पे हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, वोल्टेज इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, जो किसकी बनी होती है, कांस्टेंट और मैंगनीन की। अच्छा, और इज इक्वल टू और कांस्टेंट को इस जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास क्या आ रहा है, जो इस वायर में वोल्टेज में गिरावट आएगी, क्या होता है, फॉल इन वोल्टेज। जो इस वायर में वोल्टेज कम होगी, जो ये वायर है, इस वायर में जो वोल्टेज कम होती जाएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फॉल इन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वोल्टेज ड्रॉप भी बोला जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। इसको क्या बोला जाता है, ये है हमारा प्रिंसिपल। आपने याद रखना है कि अगर वोल्टेज, इस वायर में वोल्टेज अगर कम होती जा रही है, मान लो मैं जॉकी को इधर से इधर मूव करता जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे मूव करते जा रहा हूँ, अगर वोल्टेज कम होती जा रही है तो इसका मतलब आपकी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ आ रही है। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन देखते हैं। पहले की पोटेंशियोमीटर से हम अगर कोई एक सेल लें, उस सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करना है, पोटेंशियोमीटर से सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ, जो इसकी पहली एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने क्या निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कोई भी एक सेल ले लेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं इसकी। हमने पता 4 वायर्स ली थी, एक ए एंड के साथ अटैच होती है, एक बी एंड के साथ। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अब 2 ही एंड्स लेते हैं, बड़ी वायर नहीं लेंगे। वो तो सिर्फ बताने के लिए था कि हम उसमें 4 से ज़्यादा वायर्स ले लेते हैं, हम एक ही वायर लेंगे। ठीक है, ये वायर है। अब मेरे को बताओ ये किसकी बनी होती है, पोटेंशियोमीटर वायर, कांस्टेंटन और मैंगनीन की। अच्छा, अब ज़रा देखो इसके साथ क्या क्या कनेक्ट था, ज़रा याद करो, पोटेंशियोमीटर के साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्ट थी। एक तो इसमें बैटरी कनेक्ट थी, अच्छा उसके बाद इसमें एक की कनेक्ट थी, और एक इसमें बैटरी कनेक्ट थी, एक की कनेक्ट थी, और क्या था इसमें, एक एमोमीटर लगा हुआ था, और उसके साथ ही यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ था, एक रियोस्टेट लगाया हुआ था। ठीक है, अब उस रियोस्टेट को अगर हम ध्यान से पिछले डायग्राम में देखें तो उसको किस एंड के साथ कनेक्ट किया था, बी एंड के साथ कनेक्ट किया था, और ए से लेके यहाँ तक हमने क्या लगाई हुई थी, एक मेजरिंग स्केल लगाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास पोटेंशियोमीटर आ गया, ये तो पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज मिलेगी, यहाँ से अगर की को ऑन करेंगे तो पोटेंशियोमीटर काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब इस पोटेंशियोमीटर में एक और क्या चीज़ थी, ए एंड के साथ हमने क्या कनेक्ट करना है, अब ये आपने याद रखना है। ए एंड के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ए एंड के साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और यहाँ पर एक सेल लगाएंगे। क्या लगाना है, सेल, जिसका हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस सेल के साथ यहाँ पर एक क्या कर देंगे, की कनेक्ट कर देंगे, जिस की को मैं क्या लिख रहा हूँ, K1 से लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस सेल के ईएमएफ को मैं किससे लिख रहा हूँ, E1 से लिख रहा हूँ। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, R1 के साथ। बेसिकली मुझे जो मैंने ये सेल लगाया है ना, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस अब फाइंड करना है मुझे। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट किया है ये सारा सर्किट मैंने, ए एंड के साथ। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से देखो ज़रा क्या किया है, एक
वायर ली हुई है, उसके साथ लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने क्या लगा दिया है, आपको पता है क्या लगा होता है आगे लास्ट में, जॉकी। क्या लगाया हुआ है, जॉकी लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें हम कैसे कैलकुलेशनें करेंगे। अब मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी कि जब हमें पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम उसके लिए ये हवाली हमारे पास डायग्राम आएगी, इजी डायग्राम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी को मूव करते हैं, जो ये जॉकी है, इस जॉकी को मैं मूव करता हूँ इस वायर के ऊपर। ये वायर है ना मेरे पास कांस्टेंट और मैग्नीट की, मैं इस वायर के ऊपर इस जॉकी को मूव करता हूँ जैसे ही, तो मुझे क्या दिखता है एक पॉइंट पे। अब देखो, सबसे पहले मैं इस की को ऑन करता हूँ, यहाँ से की को ऑन कर दिया तो पोटेंशियोमीटर ऑपरेट हो जाएगा, ये काम करना स्टार्ट कर देगा। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस की के बाद इस की को भी ऑन कर देता हूँ, ठीक। उस टाइम में क्या जाएगा, गैल्वेनोमीटर में क्या जाएगी, बताना ज़रा मुझे। जब इस की को ऑन करूँगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा कि करंट आ रही है, ठीक है। करंट आ रही है तो उस टाइम पे हम क्या ही मेज़र करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस सेल से मैं करंट ले रहा हूँगा, उस टाइम पे जब इस सेल से करंट ड्रॉन होगी, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो हम क्या मेज़र कर सकते हैं उस टाइम पे, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। और जब की ऑफ होती है तो उस टाइम पे सेल के पास क्या होता है, जब सेल से कोई भी हम करंट नहीं ले रहे होते हैं तो सेल के पास तब क्या होता है, ईएमएफ, टोटल वोल्टेज बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अब मैं पहले इस की को ऑन करता हूँ जो के की है, फिर उसके बाद K1 की को ऑन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है गैल्वेनोमीटर क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। इसमें जो नीडल है वो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो करेगी कि करंट फ्लो हो रही है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस जाकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करता हूँ, ऐसे ऐसे स्लाइड करते जाऊँगा, ठीक है। और मान लेते हैं इस पॉइंट पर जब मैं पहुंचा, इस वायर के ऊपर जाके को मैंने रखा, तो मैं क्या देखता हूँ, गैल्वेनोमीटर मुझे रीडिंग क्या दे रहा है, ज़ीरो रीडिंग दे रहा है। क्या रीडिंग दे रहा है उस टाइम पे मुझे गैल्वेनोमीटर, ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब गैल्वेनोमीटर मुझे ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, जो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो E1। जब गैल्वेनोमीटर मुझे, ये बात मेरे ध्यान से समझना, जब गैल्वेनोमीटर मुझे ज़ीरो रीडिंग शो करवाता है उस टाइम पे क्या मतलब होता है, इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और कहाँ तक, जहाँ तक जाके पहुँचा है, ए जे वायर मान लेते हैं इसको, पूरी वायर तो ए बी है, ए जे वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है इस टाइम पे। और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसके अक्रॉस मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का, वो किसके बराबर होता है उस टाइम पे, मैंने बताया इस वायर की लेंथ, इस वायर की लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, क्या नाम है उस वायर का, ए जे, इधर से लेके इधर तक, जहाँ तक गैल्वेनोमीटर ने मुझे रीडिंग क्या शो की थी, ज़ीरो। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, इस वायर की लेंथ अगर मान लेते हैं, टोटल ए बी वायर की लेंथ है अगर हम मान लेते हैं एल, कैपिटल एल से लिख रहा हूँ, टोटल जो वायर है यहाँ से लेके उसकी लेंथ कितनी है, एल। अब मान लेते हैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है आर, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है 1 सेंटीमीटर के लिए। तो बताओ टोटल वायर एल के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस वायर का, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर या पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, वो किसके बराबर होगा, इजिकल टू एल के मल्टीप्लाई किसके साथ, स्मॉल आर के साथ। क्यों, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो अगर एल वायर है, लेंथ की वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस आर इंटू एल। अच्छा, अब मैं मान लेता हूँ ए से लेके जे तक जो वायर है, ए जे जो वायर है उसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल, ए से लेके जे तक जो ये वायर थी इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, ये स्मॉल एल के साथ डिनोट करते हैं। तो मुझे बताओ ए जे वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, तो ए जे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली क्या करेंगे, ए जे वायर का जो एजे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, सिंपली एल, स्मॉल एल इंटू आर के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या देखो,
अब इसमें कोई करंट फ्लो हो रही होगी, मान लेते हैं आई बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर ए बी। अगर ए बी वायर में टोटल जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या नाम दे दिया हमने, कैपिटल आई से लिख दिया। तो हमें पता है कि अगर आई करंट टोटल इसमें फ्लो हो रही है तो करंट किसके बराबर होती है, अगर ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यही फार्मूला होता है। अगर टोटल करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लेना पड़ता है, टोटल वोल्टेज। जो टोटल वोल्टेज कितनी है, ई। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, जो ये वायर है, इस वायर ए बी वायर में जो करंट फ्लो हो रही थी वो इस सेल की वजह से हो रही थी, और जो इस जॉकी में, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रही थी वो इस सेल की वजह से हो रही थी। ठीक है, तो इसमें इस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो इस वायर का टोटल वोल्टेज कितनी है, ई, जिसको मैंने किससे लिखा है, ई के साथ, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस वायर का, वो लिखते हैं आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर एल, कैपिटल एल के साथ लिखूंगा क्योंकि ये इस वायर का अपना रेजिस्टेंस था जो कितना था, हमें पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर का स्मॉल आर है तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना आया, स्मॉल आर इंटू एल। और ये आर क्या है इधर जो मैंने लिखा है कि इस वायर में क्या होगा, ये तो आर कहाँ से आया है, फार्मूले से, ओम्स लॉ से, कि इस वायर, इस पूरे सर्किट में भी रेजिस्टेंस होगा ना, एक तो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा जिसको मैंने किसके साथ लिख दिया है, आर कैपिटल एल के साथ। और ये आर का क्या मतलब है, ये कहाँ से आया, जो इस पूरे सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे वायर। जो ये एजे वायर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं किसके साथ लिख रहा हूँ, वी के साथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, आई इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर में जो करंट फ्लो होती है वो कितनी है, कांस्टेंट। अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो करंट आई ही होगी। ए से लेके जे तक जो वायर है इसकी वोल्टेज को मैं लिख रहा हूँ वी के साथ। तो बताना ज़रा मुझे ये वोल्टेज कितनी होगी, वी इज इक्वल टू आई आर होता ना फार्मूला, करंट तो इसमें आई ही फ्लो होगी। और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ए से लेके जे तक, क्या हमने कहीं पर निकाला है इस वायर का रेजिस्टेंस, स्मॉल एल इंटू आर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जी वायर का जो वी के साथ लिखा है वो किसके बराबर आएगा, आई इंटू आर। और आर क्या है हमारे पास, आर इंटू स्मॉल एल हमारे पास क्या है, इसका रेजिस्टेंस है वायर का। अच्छा, अब हमारे पास हमने क्या निकाला, इसका मतलब अगर हम पहली बात करें तो हमने क्या निकालना था, हमें इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नहीं, हमें तो इस R1 जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था इस सेल का। तो हमने जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ रही थी तो उस टाइम पे हमारी कंडीशन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे के बराबर है। तो ज़रा ध्यान से देखो, हमने क्या निकाल के देखा अभी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे अगर इतना है तो ए जे वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा, ये सेम इसके बराबर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू, वो कितना आएगा हमारे पास, सेम, क्योंकि ये कंडीशन कब आई थी, जब गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग 0 शो की थी। अच्छा, अब इसको क्या कर दो, जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 है, आई की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास आई की वैल्यू, तो यही हमने निकालना था, हमने निकाल दिया। आई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन आर प्लस एल आर। तो इसको इस इक्वेशन में भर दो, तो ये क्या बनेगा, आई की जगह पर क्या लिखेंगे, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल एल, ये तो आई की वैल्यू भर दी, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इस टर्म की, आर इंटू एल। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, और किसकी हेल्प से निकाला हमने, पोटेंशियोमीटर की। बेसिक रूल हमने क्या लगाया यहाँ पर, मेन जो रूल था कि हम इस जॉकी को मूव करेंगे इस वायर के ऊपर, जब ये गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है उस टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वोल्टेज है वो किसके बराबर वोल्टेज आती है, इस रेजिस्टेंस के, R1 रेजिस्टेंस के वोल्टेज के अक्रॉस आती है, जो ये मेन कंडीशन है। बाकी सब तो हमारे पास ओल्ड है, ये हमने पढ़ा हुआ अच्छे से कि ओम्स लॉ हमें आता है। ठीक है,
आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू।